नेता होता है, मुख्यमंत्री होता है, उसको खुश करने के लिए लोग उसके अनुसार बहुत कुछ करते रहते हैं। इसी तरह की कोई बात होगी ऐसा हमको लगता है। आपकी यात्रा जो है ना सपा और कांग्रेस ऑर्गेनाइज कर रही है। बात यह है कि आरोप लगाने वाले कोई प्रमाण भी दे रहे हैं कि केवल बस आरोप ही आरोप लगा रहे हैं। हमारी यात्रा स्वतंत्र यात्रा है, हमारा मुद्दा स्वतंत्र मुद्दा है और हम अपने मुद्दे के अनुसार इस यात्रा को कर रहे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं, हमने कहीं पर नहीं कहा कि भाजपा का हिंदू यहाँ ना आए। अब वो खुद ना आए तो बात अलग है, जो आ रहा है वो काम। और केंद्र की सरकार ने जब अपने खास विश्वस्त लोगों को लेकर के जंगू मंगुओं को जब इसमें ट्रस्ट बनाया तभी पता चल गया था केंद्र सरकार की नीयत इस स्थान से कुछ और ही है। अयोध्या किसी के पिता की तो है नहीं, किसी ने उत्तराधिकार में तो प्राप्त किया नहीं है, इसलिए अयोध्या में तो जो जाए सबका स्वागत होता रहा है और होना चाहिए। तो पूर्व निदेशक हैं सीबीआई के नागेश्वर राव जी, उनकी अध्यक्षता में उन्होंने रिपोर्ट दे दी है। हम आपको रिपोर्ट अभी उपलब्ध कराए देते हैं। उन्होंने कहा है कि इसके पीछे उत्तर प्रदेश की सरकार थी। और दूसरे जो हमारे ऊपर आक्षेप लगाने वाले एक व्यक्ति थे, उन्होंने भी बीच में स्वीकार किया कि हमको तो कहा गया था कि ये करो, और उत्तर प्रदेश सरकार के एक बहुत बड़े अधिकारी का उन्होंने नाम ले दिया। तो अब तो सब कुछ साफ है। जो भी संत हैं हम उनका नाम तो जानते नहीं है, आप लोगों के माध्यम से हमको जानकारी हुई है। जो भी संत हैं, ऐसा है कि इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी नाथ संप्रदाय के, तो ऐसा लगता है कि उनसे उनका कोई संबंध होगा। मुख्यमंत्री जी को अच्छा लगाने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। तो जो नेता होता है, मुख्यमंत्री होता है, उसको खुश करने के लिए लोग उसके अनुसार बहुत कुछ करते रहते हैं। इसी तरह की कोई बात होगी ऐसा हमको लगता है। एक दिन पहले मुख्यमंत्री जिस दिन कॉन्फ्रेंस हुई उससे एक दिन पहले मुख्यमंत्री पीलीभीत में आए थे, लगता है उनके इशारे पर हाँ, मैंने कुछ तो कहा होगा ना कि भाई कुछ करो, जो कर सकता होगा वो कोशिश की नहीं है। आपने भी चुनौती स्वीकार की, आपने कहा आए। ऐसा है कि चुनौती का कोई सवाल नहीं है, हमने कोई चुनौती उनकी स्वीकार नहीं की, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से उनकी कोई चुनौती हमको मिली नहीं है। लेकिन हम शास्त्रार्थ के लिए सदा तैयार रहते हैं। कोई भी पहलवान है, कभी भी लड़ लो, क्या दिक्कत है। इसलिए हमें शास्त्र के बारे में अगर कोई चर्चा करता है, हमें क्या दिक्कत है, करो। इसलिए हमने कहा कि हम तो सदा स्वागत करते हैं जो शास्त्रार्थी लोग हैं। आइए अपना शास्त्र बताइए, कौन से शास्त्र पे आपको शास्त्रार्थ करना है। स्वामी जी, आरोप लग रहे हैं कि ये आपकी यात्रा जो है ना सपा और कांग्रेस ऑर्गेनाइज कर रही है। बात यह है कि आरोप लगाने वाले कोई प्रमाण भी दे रहे हैं कि केवल बस आरोप ही आरोप लगा रहे हैं। हमारी यात्रा स्वतंत्र यात्रा है, हमारा मुद्दा स्वतंत्र मुद्दा है और हम अपने मुद्दे के अनुसार इस यात्रा को कर रहे हैं। ये जो भावना है, धारणा बना दी गई है कि जो भारतीय जनता पार्टी में वही है हिंदू है, ऐसा नहीं है। हर पार्टियों में हिंदू है और हर पार्टियों में गौभक्त है। अगर किसी पार्टी का गौभक्त अगर हमारी सभा में आ रहा है और कोई सेवा कर रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हमने कहीं पर नहीं कहा कि भाजपा का हिंदू यहाँ ना आए। अब वो खुद ना आए तो बात अलग है, जो आ रहा है वो हम किसी पार्टी का मान करके नहीं इंटरटेन कर रहे हैं, हम उसको हिंदू मान करके बात यह है कि विपक्ष की भाषा है। कब विपक्ष ने कहा कि गौ हत्या बंद हो, बताओ। ये तो भाजपा ने कहा था कि गौ हत्या बंद हो, तो हम तो भाजपा की भाषा बोल रहे हैं और भाजपा वाले कह रहे हैं विपक्ष की भाषा है। जब सत्ता में नहीं थे तब ये इनकी भाषा थी, अब सत्ता में आ गए तो विपक्ष की भाषा हो गई। राम मंदिर का ऐसा है कि आप लोग तो आज चर्चा कर रहे हैं, हम लोग तो बहुत दिनों से उस मसले से जुड़े हुए हैं। जब ये ट्रस्ट बनाया जा रहा था तो जो पक्षकार थे, जिन्होंने मुकदमा लड़के जीता था, उनको हटा दिया गया और जो देश के मूर्धन्य धर्माचार्य थे, शंकराचार्य आदि, उनके ट्रस्ट को भी हटा दिया गया। और केंद्र की सरकार ने जब अपने खास विश्वस्त लोगों को लेकर के जंगू मंगुओं को जब इसमें ट्रस्ट बनाया तभी पता चल गया था केंद्र सरकार की नीयत इस स्थान से कुछ और ही है। और वो जो काम करने के लिए उन्होंने अपने खास लोगों को बैठाया था, वो काम वो कर रहे थे। अब पांडा फूट गया, वो तो फूटता ही है। गलत काम तो एक से एक दिन सामने आ ही जाता है।
ऐसा है कि अयोध्या किसी के पिता की तो है नहीं, किसी ने उत्तराधिकार में तो प्राप्त किया नहीं है, इसलिए अयोध्या में तो जो जाए सबका स्वागत होता रहा है और होना चाहिए। किसी को रोकने का मतलब है कि इन्होंने ये मान लिया कि अयोध्या हमारी बखोती है, ये ठीक नहीं है। हाँ, वो डाइवर्ट करने के लिए इनका तरीका है। इनका जो कुछ दांव इनके जो है ना बहुत फिट हैं कि किस समय फंस जाए तो कौन सा दांव खेलना। तो इस समय फंस गए हैं, अब मथुरा दांव खेलना चाहते हैं। किस मुद्दे पे फंसे हैं? किस मुद्दे पे फंसे हैं? अयोध्या में जो इनकी निरंतर की चोरी चल रही थी, जो इनके लिए रूटीन था। चंपत राय ने, याद करो, आपके कैमरे के सामने क्या कहा था, हमारे यहाँ तो रूटीन चल रहा है, कोई उल्लेखनीय बात नहीं है। और जबकि 80 लाख बरामद हो चुका था उस समय तक जब वो बोल रहा था। तो ये झूठे लोग, ये इनका रूटीन का काम है चोरी। अब जब उसमें फंस गए, अब ये दांव खेल रहे हैं मथुरा का। ये मथुरा का दांव काम नहीं आएगा। मथुरा के जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने पहले ही बहुत सारे दांव खेले हुए हैं चोर चकारों के लिए। भाजपा में क्या दो फाड़ मार्केट होती है, उसके बाद बच्चों को ब्रजेश पाठक जी को बुला के सम्मान करते हैं, तो क्या उसमें भी दो फाड़ है भाजपा में? ऐसा है, 3 फाड़ हैं भाजपा में। एक फाड़ जो है, एक जो है असली हिंदू है, जो हिंदुत्व के कारण हिंदू धर्म की रक्षा होगी ऐसा सोच करके भाजपा में गए। दूसरे वो हैं जो हिंदुत्व का नाम लेकर के माहौल बनाते हैं, जैसे ब्रजेश पाठक। जिन बटुकों को मारा पीटा गया और जिन्होंने मारा पीटा, उनसे दोनों से उन्होंने मुलाकात नहीं की। तीसरे ही बटुक खड़े करके उन्होंने माहौल बना लिया आपके कैमरों के सामने कि हम तो बड़े बटुक भक्त हैं। ये दूसरे तरह के बीजेपी वाले हैं। और तीसरे बीजेपी वाले वो हैं महाराज जिनकी मूंछ नहीं है फिर भी ताव देते हैं। अब उनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग सब जानते हैं। करने वाले लोगों को जनता ने अभी तक तो माफ नहीं किया है। अभी तो हम चलते चले जा रहे हैं। हम उस प्रकरण की चर्चा भी नहीं करते हैं, लेकिन खुद बोल देते हैं कि हम अभी भी रो रहे हैं। ये घटना हमको भुलाए नहीं भूलती है। माता को सम्मान कौन दिलाया, कौन सरकार दिला देगी? बिल्कुल गलत था। ये भारतीय संस्कृति परंपरा और हर दृष्टि से, शासन की दृष्टि से, जिस भी दृष्टि से देखें कि गलत है। महाराज जी, इसके इशारे पर हुआ था, इशारे पर नहीं। अब तो स्पष्टता हो गई, 2 तरफ से स्पष्टता हुई। एक तो जो सिविल सोसाइटी ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी, जो पूर्व निदेशक हैं सीबीआई के नागेश्वर राव जी, उनकी अध्यक्षता में, उन्होंने रिपोर्ट दे दी है। हम आपको रिपोर्ट अभी उपलब्ध कराए देते हैं। उन्होंने कहा है कि इसके पीछे उत्तर प्रदेश की सरकार थी। और दूसरे जो हमारे ऊपर आक्षेप लगाने वाले एक व्यक्ति थे, उन्होंने भी बीच में स्वीकार किया कि हमको तो कहा गया था कि ये करो, और उत्तर प्रदेश सरकार के एक बहुत बड़े अधिकारी का उन्होंने नाम दे दिया। तो अब तो सब कुछ साफ है। कहना चाहेंगे, आप गाय को माता का दर्जा दिलाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, बता भी रहे हैं कि जिनको वोट दिया उन्होंने गाय को माता घोषित नहीं किया, लेकिन आप विकल्प नहीं बता रहे हैं। आप समस्या तो बता रहे हैं कि समस्या ठीक है, बिल्कुल सही है। विकल्प जो है, अभी विकल्प बताना संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि अभी चुनाव दूर है। अभी हम हर पार्टियों को मौका दे रहे हैं, खरी सुना रहे हैं उनको, ताकि वो इस बारे में विचार करना शुरू करें। मतदाताओं को हम संकल्पित करा रहे हैं ताकि उनके अंदर अगर कोई सुधार की गुंजाइश हो तो वो सुधार कर ले। अगर सुधार करेंगे तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो नए लोग आएंगे और उनको हम लोग वोट देंगे और वही फिर सत्ता। नए लोग क्या? आप क्या कोई पार्टी? आप क्या? हमारी कोई पार्टी नहीं है। हम तो वोट पैदा कर रहे हैं, हम तो मतदाताओं को प्रेरित कर रहे हैं। उनका वोट जो लेना चाहेगा वो उनकी जैसी बात करने के लिए आगे आएगा, हम उनका सपोर्ट करेंगे। ऐसा है कि SIT का है कि इन्वेस्टिगेशन तब होता है जब FIR दर्ज हो जाए। जब FIR ही दर्ज नहीं हुई तो ये SIT कैसे बन गई? ये तो इंक्वायरी कमेटी है, ये इन्वेस्टिगेशन कमेटी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन एक सिस्टम है, इंक्वायरी है ये, इसलिए SIT ना कहिए, SET कहिए इसमें। अच्छा, मजा देखिए, आप लोग चंपत राय बोलते हो। भगवान के कोष में गड़बड़ी हुई है और कोषाध्यक्ष का नाम ही नहीं ले रहा है कोई। कोषाध्यक्ष आनंद से घूम रहा है। चंपत राय तो है, लेकिन बाद में जिम्मेदार है, पहले तो कोषाध्यक्ष जिम्मेदार है। क्यों नहीं ले रहा है उसका नाम? क्योंकि वो इतना बड़ा चाटुकार है कि मुख्यमंत्री साधु का वेश धारण करके प्रधानमंत्री के मुंह में चम्मच डाला और चम्मच जूठी हो गई।
फिर उस झूठी चम्मच को अपने हाथ में लेके खड़ा रहा। तो प्रधानमंत्री का जूठा उठाता है, इसीलिए आप लोग उसको बचा रहे हो, ये गलत है। ऐसे व्यक्ति को नहीं बचाना चाहिए। कोषाध्यक्ष है तो कोष की जिम्मेदारी उसकी थी, पहले उसी को पकड़ा जाना चाहिए। अब वो उनकी आपसी बातचीत है, हम उसमें क्यों बोलेंगे। लेकिन हमारा ये कहना है, हम भी अभी तक वहां नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि अभी वो मंदिर बना नहीं है, अभी वो बीजेपी का और आरएसएस का कार्यालय है। तो जब तक वो कार्यालय है किसी का, तब तक हम क्यों जाएंगे। जब वो उपासना स्थल बन जाएगा, मंदिर बन जाएगा सच्चे अर्थों में, तब हम वहां जाएंगे, आराधना करेंगे, उपासना करेंगे।